गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा छठवीं और आठवीं के स्टूडेंट्स के लिए हमने आपका जो प्रयास बुक आपको मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, राम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, जो आपकी 2024-25 में जो बच्चे अभी क्लास 6 में आने वाले हैं, मतलब जो क्लास 5 में जिन्होंने एग्जाम दिया है, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा उनका। और वो लोग 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे रहेंगे, जो 7 से 8 में पहुंच चुके होंगे, है ना। तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जो आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में या फिर अभी जो अप्रैल में आपको स्कूल में प्रोवाइड कर दी जाती है प्रयास के नाम से। इसमें लिखा रहता है हमारा घर हमारा विद्यालय, क्योंकि अभी करंट में आप लोग के स्कूल्स अच्छे से नहीं लगते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो बच्चों को अपने प्रयास को, अपने मन को, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको ये बुक प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक बुक आपको मिलती है जिसमें कक्षा 6वीं और 8वीं के बच्चों के लिए सेम प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो आई होप सो आपको, अगर अपने स्कूल से आपको बुक मिल चुकी होगी, अगर नहीं मिली है तो कुछ दिनों में आपको मिल भी जाएगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको आपका प्रोजेक्ट पहला और आपका दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपको हम बताएँगे। इस तरह से आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आगे वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको दो जो है 2024-25 के जो अभी नया सत्र चालू हुआ है उसके लिए ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से आपको बुक्स मिलेगी जिसमें आपका समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हम देखेंगे पहला प्रोजेक्ट कार्य क्या दिया हुआ है। पहला प्रोजेक्ट है प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है? यदि हाँ, तो कैसे लिखिए? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोजेक्ट कार्य 1 में। उसके बाद नीचे देखिए नदियों की, अब सभी के हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स लिखेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसके आगे वाले आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएँगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। तो नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम क्या हैं? देखिए नदी, जैसे कि नदी का नाम आप देख सकते हैं, क्षिप्रा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, या फिर गोमती नदी है या नर्मदा। ये आपकी जो मुख्य नदियाँ हैं, हम उनके नाम आपको लिख दिए हैं। तो क्षिप्रा नदी के बाजू में जो है, या उसके जो बसा हुआ शहर क्या है? उज्जैन है, ठीक है? ये पहला आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, गंगा नदी के जो किनारे आपका हरिद्वार है, कानपुर है ना? ऐसे आप बहुत सारे वहाँ पे नाम लिख सकते हो गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद है, ऐसे अपने मन से भी आप उसमें शहर के नाम लिख सकते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन-सा है? आगरा बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, और नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर है, होशंगाबाद है, जबलपुर है ना? ये इतने भी आपके बहुत सारे, अगर आपके नॉलेज में शहर के नाम याद हो तो वो भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। एक शहर से ज़्यादा भी शहर आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो सिप्रा नदी के किनारे कौन-सा है? उज्जैन बसा हुआ है ना? या फिर देवास बसा हुआ है। ये जो भी आपके शहर के नाम अगर आपको और भी पता है तो आप इसमें आगे नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है? शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? तो एक ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो शहर होते हैं नदियों के किनारे ही क्यों बसे हैं, या ये लोग नदी के किनारे ही क्यों बसना पसंद करते हैं? तो उसका कारण हम लोग देखते हैं। देखिए, जो शहर है नदियों के किनारे निम्न कारणों से बसे होंगे। पहला कारण क्या हो सकता है कि इसका एक मुख्य कारण पानी की उपलब्धता, ठीक है? आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में, प्राचीन काल में कोई हमारे पास ट्यूबवेल नहीं थी, कोई हमारे पास कुआँ नहीं खुदी हुई थी, है ना? ना कोई नहर थी। तो उस समय ही एक जो साधन था किसका, पानी के लिए, पानी की उपलब्धता के लिए, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे हमें कपड़े धोने के लिए पानी हो, या फिर हमारी खेती-किसानी या हमारी फार्मिंग करने के लिए पानी हमें नदियों से ही प्राप्त होता था। तो उस समय जो भी लोग थे कहाँ पे, नदी के किनारे में ही बसा करते थे, ठीक है? जितनी भी आप नदी देखेंगे उसके किनारे बहुत घनी शहर बसे हुए हैं। दूसरा कारण कह सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? कृषि कार्य करने के लिए। तीसरा कारण क्या हो सकता है? जल परिवहन, व्यवसाय या उपजाऊ भूमि आदि के लिए जो है नदी के किनारे क्या है, ये निम्न जो है शहर बसे हुए हैं। ये पहला आपका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, प्रदूषण के कारण। अब देखिए नदी के किनारे अगर कोई शहर बसा हुआ है या फिर गाँव कोई बसा हुआ है तो वहाँ पे प्रदूषण होना निश्चित है। उससे क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि भैया प्रदूषण के कारण क्या है? हाँ, नदियों के प्रदूषण के कारण भी शहर है। शहरों में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों के युक्त बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं, जिससे कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल भाषा में बता दें कि किसी भी नदी के किनारे अगर कोई शहर बसा हुआ है तो वहाँ पे जो शहर की जो भी गंदगी है, जैसे कि जो वहाँ पे कोई कारखाने होंगे, कोई वहाँ पे जो जो भी वहाँ का नाली वगैरह में जो पानी, घर का पानी जो निकलता है, वो सभी कहाँ पे बहा दिया जाता है? नदी में बहा जाता है, ठीक है? और जो कचरा है आपका, जो गाँव में कलेक्शन किया जाता है, कचरे को भी कई बार क्या है नदी के किनारे पे ही फेंक दिया जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं, क्या होता है
जिससे नदी जो है प्रदूषण होती है। ठीक है, ये एक मुख्य कारण हो सकते हैं। बाकी आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, नदियों में प्रदूषण का कारण भी शहर ही है। शहरों में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों के युक्त बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट कार दूसरा क्या दिया है? पहले प्रोजेक्ट में आपने देखा था कि आपको नदियों के बारे में बताना था, नदियों के पास में जो शहर बसे हुए हैं उनका नाम बताना था और क्या कारण है जिससे लोग वहाँ पे बसे हैं, और नदियों के कारण क्या शहर के माने शहर के कारण क्या नदियों में प्रदूषण फैल रहा है, ये आपको आंसर देना था। अब प्रोजेक्ट कार दूसरा हम देखते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कार दूसरा में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम। ठीक है, ये आपको इंग्लिश का है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि 5 जानवरों के और वस्तुओं के नाम बताना है आपको, और उसमें रंग भरना है और उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट देयर नेम्स एंड वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस जो भी आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो भी आप एनिमल के पिक्चर ड्रॉ करेंगे, किसी वस्तु की पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में आपको वहां पे कम से कम एक सेंटेंस देना है और उसका नाम लिखना है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे एक डॉग का जो है पिक्चर आपके लिए पेस्ट कर दिया है। आप डॉग बना सकते हैं, आप कैट बना सकते हैं, या किसी वस्तु को बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। सिंपल हम एग्जांपल के लिए आपको दिया है डॉग मतलब कुत्ता। आप डॉग के बारे में हम लोग कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आपको एक सेंटेंस लिखना है या फिर 3 सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, डॉग इज़ अ पेट एनिमल। ठीक है, डॉग क्या है, एक पालतू पशु है या फिर एनिमल है। इट इज़ वेरी क्लेवर एनिमल। ठीक है, ये बहुत क्या चतुर है, बहुत ही चालाक एनिमल होता है। तीसरा क्या लिखेंगे, इट रन वेरी फास्ट। ये क्या होता है, जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वह बहुत तेज दौड़ सकता है या दौड़ता है। ये 3 अपने जो सिंपल सेंटेंस आप उसमें बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमको बताना है हॉर्स। हमने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने हॉर्स का हमने एक पिक्चर पेस्ट कर दिया है। आप कोई भी एनिमल का आप बना सकते हैं, घोड़ा बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, ठीक, ऊँट बना सकते हैं, जो आपको पसंद आपका एनिमल है वो बना सकते हैं। हमने आपको एग्जांपल के तौर पर दिया है। तो ये हॉर्स के बारे में लिखना है, आप नेम लिखेंगे हॉर्स मतलब घोड़ा, तो उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखेंगे कि हॉर्स आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब घरेलू क्या पशु है। ठीक है, इट रन्स वेरी फास्ट। ये भी क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। इट रन्स वेरी फास्ट मतलब ये भी क्या होता है, बहुत फास्ट दौड़ता है। हॉर्सेस हैव 4 पावरफुल लेग्स। ठीक है, जो हॉर्स है उसके पास कितने हैं, 4 जो है बहुत ही ताकतवर क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, मतलब पैर होते हैं। उसके कारण तो दौड़ता है। देखिए जो पैर हैं ये बहुत ही तेज दौड़ने में उसकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से आप 3 सेंटेंस आप लिख सकते हैं घोड़ा के बारे में, हॉर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तीसरी हमारी ये वस्तु रहेगी, या फिर आप देख सकते हैं पेन, है ना? आपके लिए हमने यहाँ पे पेन पेस्ट कर दिया है। आप अपनी तरीके से कोई भी एक इमेज बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो उसके बारे में आपको लिखना है पेन। तो पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे, द पेन इज यूज्ड टू राइट ऑन पेपर। ठीक है, हम जो पेन का यूज करते हैं राइट करने की मतलब लिखने के लिए करते हैं, यहाँ पे पेपर में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेन का। ठीक है, सेकंड इट इज ब्लैक इन कलर। अब देखिए कलर कुछ भी हो सकता है, हमने आपको एग्जांपल के तौर पे ब्लैक दे दिया है। आप इसमें लिख सकते हैं इट इज ब्लू इन कलर, इट इज रेड इन कलर, इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको जो कलर पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। इट इज ब्लैक इन कलर हमने आपको एग्जांपल दिया कि ये ब्लैक कलर का है। थर्ड सेंटेंस क्या है, इट्स प्राइस इज 50 रुपीज। ठीक है, ये आपका इट्स मतलब क्या होता है, इट इज, इट्स प्राइस इज 50 रुपीज। अब ये पेन है, इसकी हमने प्राइस एक एग्जांपल के तौर पर आपको 50 रुपीज दी है। आप कितने भी रुपए डाल सकते हैं, 10 रुपीज डाल सकते हैं, 5 रुपीज डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक। अब ये हमने जो 4th नंबर का हमारा जो है ये है बुक। ठीक है, ये आपको बुक की पिक्चर बनानी है। सिंपल बुक आप ड्रॉ कर सकते हैं यानी, है ना? एक बच्चा यहाँ पे बुक पढ़ रहा है, आप सिंपल बुक के बारे में लिखेंगे। देखिए बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, या आई एम रीडिंग है, आई रीड्स बुक। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ, या बुक मैंने बुक को पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं आई रीड बुक्स, है ना? आई रीड बुक मतलब क्या, मैं बुक पढ़ता हूँ, ये सब लिख सकते हैं आप। सेकंड सेंटेंस में लिखेंगे बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मतलब ये क्या है, बुक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट की वस्तु है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण थिंग्स है। थिंग्स मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वी मस्ट रीड बुक एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए, हर रोज, है ना? रोज हमें क्या करना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। तो वी मस्ट रीड बुक एवरी डे। ये इस तरह से आपके 2-3 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा 5th नंबर का जो हमारा पिक्चर है क्या है, ये एनिमल। कौन सा है ये आपके सामने, एलिफेंट। ठीक है, आप एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एलिफेंट मीन्स हाथी। आप क्या बताएंगे हाथी के बारे में, एन एलिफेंट इज वेरी बिग एनिमल ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब जो एलिफेंट है बहुत ही बड़ा जानवर है, कहाँ पे, हमारी पृथ्वी में। ठीक है, हमारी पृथ्वी में जो बहुत ही जो थल में रहता है, ये सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं इसको, एनिमल कह सकते हैं। एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो एनिमल एलिफेंट क्या होता है, एक जंगली पशु। हम इसको पालते नहीं है ना? तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं एलिफेंट के बारे में। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका जो 5 पिक्चर्स हमने ड्रॉ करके दे दी थी, आपको पिक्चर्स पेस्ट कर दी है, आप अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये सेंटेंस आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी प्रयास की बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, ठीक है? यानी 8 क्या बोल रहा है कि किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखिए, ठीक है? जो किसान के द्वारा फॉर्मर ही उगाएगा, किसान जो अगर अनाज है तो कोई घर कोई बिज़नेसमैन तो उगाएगा नहीं, है ना? तो किसान के द्वारा उगाए जाने वाले जो अनाज है उनकी आपको सूची बनानी है। तो पहला आप देखिए सिंपल सा है पैडी। पैडी मतलब क्या होता है आपको पता ही है, पैडी मतलब धान होता है। सेकंड आप लिख सकते हैं व्हीट गेहूँ, थर्ड के लिख सकते हैं कॉर्न मतलब मक्का, चौथा के लिख सकते हैं ग्राम मतलब चना, ठीक है? इसके बाद पाँचवां लिख सकते हैं मिलेट मतलब बाजरा। 6 नंबर देखिए पैडी और राइस तो सेम ही है लेकिन आप अलग-अलग कर सकते हैं, राइस लिख सकते हैं इसमें। पीस लिख सकते हैं, मटर, है ना? मटर भी आपका क्या होता है? एक अनाज होता है ना? जौ लिख सकते हैं, तो राइस लिख दिया आपने। बैरले मतलब जौ, फिर ओट्स, ओट्स मतलब जई। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग और भी दूसरे नाम्स आप डाल सकते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पे 8 नेम्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको अनाजों के नाम लिखना है इंग्लिश में, साथ में हिंदी के नाम भी इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3rd नंबर का, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में खुद के बारे में क्या करना है 5 सेंटेंस बताना है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी हॉबीज़ कौन-सी हैं, ये सब आप अपने बारे में लिखना है। तो सिंपल सा आप सेंटेंस बनाएँगे आई एम ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट ही हैं क्योंकि आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th में पढ़ रहे हैं या फिर 8th में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहलाएँगे स्टूडेंट हैं, तो आप एक सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। आई स्टडी इन 8th क्लास, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ या फिर आई स्टडी इन 7th क्लास, आई स्टडी इन 6th क्लास। आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं या फिर आप लिख सकते हैं 5 हैं, 6 हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपको यहाँ पे बताना है। माय हॉबीज़ आर प्लेइंग, रीडिंग, है ना? प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग मतलब क्या आएगा इसमें आप प्लेइंग क्रिकेट या फिर रीडिंग बुक्स ये आप कर सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग ये आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और आपका नाम बताना है, ठीक है? माय नेम इज़ सोहन, मोहन, है ना? जो भी है। तो आप सेंटेंस को आगे-पीछे कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग कर सकते हैं आपके नेम से कि माय नेम इज़ सोहन, आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी इन 8th क्लास, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, डांसिंग, सिंगिंग ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो 3rd था आपका राइट 5 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बाकी आपके एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये प्रयास की आपका जो 1st और 2nd जो प्रोजेक्ट था आपका जो आपको बुक में मिलेंगे, ये हमने आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं, कोई चीज़ नहीं बन रही तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएँगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।